हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पायल लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 में वर्कशीट, हिंदी की वर्कशीट पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमारे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो हम एग्जाम की तैयारी के लिए हम पहले वर्कशीट सोल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलो हम वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारी वर्कशीट में पहला प्रश्न है, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है ना बच्चों। तो पहला प्रश्न है, कक्कू दिन भर क्या करता है। तो हमारे इसमें उत्तर क्या आएगा बच्चों। तो हमको बच्चों क्या करना है, इसके उत्तर हमको यहाँ पर लिखना है। तो कक्कू दिन भर क्या करता है, कक्कू दिन भर रोता है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हिम्मत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हिम्मत शब्द का अर्थ क्या होता है, साहस। तो हमने इसका उत्तर यहाँ पे लिख दिया। बहुत ऊपर पहुँचने के बाद अम्मा कहाँ चढ़ गई, चांद पर। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया बी, है ना। उसी प्रकार है, लोमड़ी ने मक्खी को क्या कहकर संबोधित किया था, बहन कहकर संबोधित किया था। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग पुत्र है, पुत्री है, बेटी है। तो पुत्र। र में ऊ की मात्रा लगाने पर क्या बनता है। तो ये बड़ा ऊ है, तो र के बड़ा ऊ लगाएंगे तो क्या बनेगा, रू। शेर ने 2-3 दिनों से क्या नहीं किया था, नहाया नहीं था। फिर एक तपना शब्द का अर्थ क्या होता है। तो तपना शब्द का अर्थ क्या, जलना होता है। तो हमने इसका अ यहाँ पे लिख दिया। कोयल की बोली कैसी होती है। तो कोयल की बोली मीठी होती है। दाम शब्द का अर्थ क्या है। तो दाम मतलब कीमत। फिर आगे दिया गया है, छोकरी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो छोकरी शब्द का अर्थ लड़की होता है। टोकरी शब्द में टो में कौन सी मात्रा है। तो ट में कौन सी मात्रा लगाइए बच्चों, ओ की मात्रा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे दूसरा प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको बच्चों यहाँ पर सभी शब्द दिए गए हैं, इनको देख के हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखो, अम्मा का खाली जगह कोई नहीं था। तो कोई कौन नहीं था, अपना कोई नहीं था। फिर है, शेर को बहुत मुश्किल से खाली जगह आई थी। तो शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। फिर है, वर्ण भाषा की सबसे खाली जगह इकाई है। तो वर्ण क्या है, छोटी इकाई है। कुएं पर झगड़ा होने के बाद अम्मा खाली जगह में थी, किसमें थी, गुस्से में थी। तो बच्चे इन सभी के शब्द हमको इसमें से ढूंढ के यहाँ पर लिखना है ना। सभी व्यंजन खाली जगह की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। चांद पर चढ़ने के बाद अम्मा ने खाली जगह नहीं छोड़ी। तो क्या नहीं छोड़ा, तो उसके हाथ में क्या था, झाड़ू था। तो अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ा। लोमड़ी ने मक्खी को खाली जगह कहकर संबोधित किया। तो लोमड़ी ने क्या बोला था मक्खी को, मक्खी रानी बोला था। खाली जगह मन के भाव को प्रकट करने का साधन है। तो क्या आएगा, भाषा, है ना बच्चों। उसी प्रकार से सभी रिक्त स्थान आपको इस तरीके से लिखने हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर सही के सामने सही और गलत के सामने गलत हमको लगाना है। देखो, लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी थी। हाँ। फिर अम्मा पानी भरने पड़ोसी के घर गई थी। नहीं, वो तो कुएं पर गई थी। कक्कू को सभी नक्कू भी कहते हैं। नहीं, उसको तो क्या बोलते हैं, झक्कू बोलते थे, भक्कू बोलते थे, पर नक्कू नहीं बोलते थे। अंत में शेर ने मक्खी को मक्खी बहन करके संबोधित किया। हाँ, परेशान हो गए थे ना, तो उसने बोला था कि मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो। मकड़ी को मक्खी ने मारा। नहीं। कक्कू का अर्थ कोयल होता है। हाँ, है ना बच्चों। उसी प्रकार से बच्चों ये आगे भी प्रश्न है, उसको पढ़ के आपको सही और गलत उसका लिखना है। फिर बच्चों आगे है, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्द में दीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, किसी का उत्तर एक शब्द में होता है, किसी का 2 शब्द में होगा। तो हमको देख के इसका उत्तर लिखना है। कक्कू का क्या अर्थ है। तो कक्कू का अर्थ कोयल होता है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं।
किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती? तो बच्चों अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है ना। हमने भी पढ़ा तो अ में कोई मात्रा लगती है? नहीं लगती, पर अ स्वर कहलाता है। शेर को गुस्सा क्यों आया? तो शेर को गुस्सा क्योंकि मक्खी उसको परेशान कर रही थी। उसको बहुत मुश्किल से नींद आई थी, इसमें मक्खी उसको परेशान करने लग गई। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो बच्चों हमारे भारत देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी? हिंदी है। कोयल माने मिश्री होता है। मिश्री का अर्थ क्या होता है? मिश्री का अर्थ मीठा होता है। गप्पू का अर्थ क्या होता है? गप्पू का अर्थ होता है इधर उधर की बातें करने वाला। हम बोलते हैं ना तो गप्पे मार रहा है, ऐसे इधर उधर की बातें करने वाला। अम्मा का कुएं पर किसके साथ झगड़ा हुआ गया था? अम्मा का कुएं पर पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया था। अम्मा को घर का काम खुद ही क्यों करना पड़ता था? क्योंकि अम्मा अकेली रहती थी, है ना। मक्खी को जाल में किसने फंसाया? लोमड़ी ने। लिखित और मौखिक भाषा की एक एक उदाहरण। तो लिखित भाषा मतलब लिखने वाली भाषा, तो कविता लिखना हो। मौखिक में रेडियो सुनना। सेकीबाज मक्खी पाठ के लेखक का नाम क्या है बच्चों? योगेश जोशी है। अब दूसरा आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों इन प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है। किसी का उत्तर एक शब्द में आ रहा है तो किसी प्रश्न का उत्तर 5 शब्द में आ रहा है, 5 लाइन में आ रहा है। इसलिए आपको इसको प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर लिखना है। तो है मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? आप सोचकर बताओ। तो इसका उत्तर क्या है? मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहाँ फंस गई। उसने जल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना अंदर फंसती जाती। ऐसा करते करते बाद में मकड़ी मर गई। फिर दूसरा प्रश्न है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? लिखो। तो कोयल मिश्री जैसी गाती है ना। कोयल बहुत मीठा गाती है, उसकी आवाज़ सुनकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। कक्कू इससे उल्टा है, वह न तो गाता है न खुश रहता है। वो बात बात पर चिढ़ जाता है। उसके साथ लोग प्रसन्न नहीं रह पाते, इसलिए वह कोयल जैसा नहीं है। मक्खी को जब शेर ने जगाया तो वो आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हमें गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, हमें नींद आ रही है, हम अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगे, है ना बच्चों। हमको ऐसा ही जवाब देना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई थी? तो बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। वह समझती थी कि चांद जब वह पृथ्वी पर चली जाएगी, वह आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई थी। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं और उनके नाम। तो बच्चों हमने ग्रामर के टॉपिक में पढ़ा था। एक निश्चित क्रम के मेल लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। निश्चित क्रम के मेल को लिखे गए वर्णों क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। फिर आगे दिया गया है बच्चों, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिया जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो क्या हो सकते थे? यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी होता, क्योंकि लोमड़ी तो चालाक थी ना। ये यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर, आलसी शेर होता। फिर वर्ण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे बोलते हैं बच्चों? तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर बोलते हैं। और व्यंजन, व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती उन्हें व्यंजन बोलते हैं। तुम्हें कौन चिढ़ाता है तब तुम्हें कैसा लगता है बताओ। तो हमें कोई चिढ़ाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, कभी तो हम उसे हंसी में उड़ा देते हैं,
तो कई बहुत बुरा मान लेते हैं। दिल करता है कि उसे कोई करारा जवाब दे या बहुत मारे, परंतु अक्सर कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरा मानना है कि कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, है ना बच्चों। इससे हम दूसरे को दुखी करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपकी भी आदत है ना किसी को गलत नाम से पुकार बोलने की, चिढ़ाने की। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था। उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता था, ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उसे तंग करे। फिर है, सेकीबाज मक्खी पाठ में आपको कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। आगे प्रश्न है बच्चों, दिए गए शब्दों की ध्वनियों को अलग अलग करके लिखो। यहाँ पर हमको वर्ण विच्छेदन करना है ना, अलग अलग करना है। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा गया कप, तो क में बेटा अ मिला हुआ है, तो हमने पहले क लिखा, तो क में अ को निकालेंगे तो क्या करेंगे? हलंत लगाया, फिर हमने ये अ लिख दिया, है ना। फिर है प, तो फिर हम प को देखते हैं, तो ये प में भी ऐसा ही किया, अ को हमने उसको बाहर निकाल दिया, है ना। तो क्या बन गया? कप। इसी प्रकार अमन है, किसान में बच्चों ऐसा होगा, क है, क के कौन सी मात्रा है? छोटी की, तो हमने क लिखा, क में से हम स्वर को निकाल देंगे तो कौन सी मात्रा आ जाएगी यहाँ पर? ई। फिर हमने लिखा स, तो स में से भी हमने यही किया, आ को बाहर निकाल दिया, है ना। उसी प्रकार सभी है, जैसे भारत है, तो भारत में भ लिखा, भ की कौन सी मात्रा है? आ है, आ स्वर है, तो आ को हमने अलग लिखा। र में अ की आवाज़ आ रही है, त में भी आवाज़ अ की आ रही है। ये हमने अलग अलग करके लिख दिए, है ना बच्चों। इसी तरह सभी है, राजू, भजन, अनवर, मछली, गुलाब, खग, आवाज़ और नीतू, इन सभी को इसी तरह के आपको अलग अलग ध्वनियों को करना है। बच्चों, हमने 3rd क्लास की वर्कशीट पढ़ी। मज़ा आया आपको पढ़ने में? समझ में आए प्रश्न उत्तर? तो बच्चों आपको इसको याद करने हैं, समझना है। जब पेपर आए तो पेपर में इसको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, बाय बाय। पेपर के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक।